क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 8 साइंस का फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। क्या नाम था? क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैनेजमेंट। क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हम लोग कहीं से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। तो इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल में लोग देखिए फर्टिलाइजर का यूज करके करते थे या मेन्योर का। मेन्योर और फर्टिलाइजर किससे करते हैं हम आगे बढ़ाएंगे, जब डिफरेंस बताएंगे ना, तो इसमें समझा तो आप डेफिनेशन बता देंगे और मेन्योर का एडवांटेज बता देंगे और दोनों में डिफरेंस। एक साथ तीनों डेफिनेशन करो, एक साथ तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हम लोग फर्टिलाइजर और मेन्योर तो ऐड करके उसको रिप्लेनिश तो करते ही हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, यानी उसमें उसको फर्टाइल बनाते हैं। कैसे? देखो क्या बताओगे, देयर आर सम अनदर मेथड टू रिप्लेनिश द सॉइल। यहाँ पर कुछ और मेथड है जिससे द्वारा क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। जैसे पहला क्या, ध्यान देखो, पहला क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है क्या ना, कि मान लेते जैसे ये पूरा एक सेम लैंड है, ठीक है, एक सेम लैंड है। यहाँ पर पहले हम किसी एक क्रॉप को ग्रो करें, फिर उसको हार्वेस्ट करके दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करके तीसरा क्रॉप ग्रो करते हैं। ये क्या कहलाता है? रोटेशन। ये क्या कहलाता है? रोटेशन। जैसे तुम लोग सीट पर बैठते हो तो आज वहां बैठोगे, कल यहाँ बैठोगे, फिर परसों वहां बैठोगे, तो क्या होता है? रोटेशन ना, इसी बोलते हैं। इसी तरह क्या होता है? क्रॉप रोटेशन है तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्या लिखोगे? इन दिस मेथड द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेट इन द सेम फील्ड। यानी एक ही फील्ड में अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। देखो दे यूज टू, अब देखो क्रॉप रोटेशन में किस प्रकार के क्रॉप को ग्रो करते हैं फार्मर्स लोग, तो ध्यान दो। दे यूज टू ग्रो द लेग्यूमिनस प्लांट। दे यूज टू ग्रो द लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज हेल्प टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन टू द सॉइल। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? जो जितने भी दालें होती हैं, जितने भी दालें होती हैं, इन दालों में क्या होता है, इनका जो रूट होता है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर दिख रहा है इस तरह, ऐसे ऐसे हो गया सॉइल, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इनका रूट है, ये इनका रूट है। तो रूट में यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये दालों में ज्यादा होता है। ठीक, तो होता क्या है कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, पता है ना कितना परसेंट है, 7। लेकिन इस नाइट्रोजन को, उनको बहुत जरूरी नाइट्रोजन का, लेकिन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब तुम समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हम लोग को पता है कि सॉइल क्या है, सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट है। सॉइल में क्या है? न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, मिनरल है ना। अभी तुम लोग पढ़ोगे तो बताएंगे कि जो अपर क्रस्ट है अर्थ का, वो मिनरल से बना हुआ, रॉक से बना हुआ है। तो मिनरल है, तो हम लोग को भूख लगता है तो क्या हम मिट्टी उठा के खा लेते हैं? थोड़ा मिनरल खा लिए? नहीं ना, डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर पाते हैं? नहीं, प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं उन मिनरल्स को, फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, लोगों को मिनरल मिल जाता है। नहीं तो सोना चांदी च्यवनप्राश ये खाते हैं, पास में रहा है। तो इसी तरह प्लांट भी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। उसके लिए क्या होता है, कुछ ये जो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लिया, इसको क्या करेगा, सॉल्युबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, जो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, जो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। और ये रूट के अंदर कैपेसिटी है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और वाटर में क्या क्या डिसॉल्व हो चुका है, नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन वाटर के द्वारा किसके पास रहेगा, प्लांट के पास। तो इस तरह से प्लांट क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये क्या करें, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे। किसके प्लांट में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम लिख देना, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ठीक है, इसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करके ये इसको तो अभी नाइट्रोजन जितना चाहिए ले लेगा, जो नहीं चाहिए क्या करेगा, इसी सॉइल में, यहीं पर पूरे सॉइल में क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया। क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया। अब जब दूसरा क्रॉप यहाँ पे ग्रो करेंगे तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, तो देखिएगा अच्छा यहाँ सॉइल में नाइट्रोजन पहले से है, वो फटाफट ऑब्जर्व कर क्या बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट। पास में आ रहा है। तो इस ऐसे प्लांट जिनके रूट में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया सिचुएटेड होते हैं, क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस। इसलिए लोग क्या करते हैं, फार्मर जो होते हैं उनको भी पता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो करते समय क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, जिससे, और कौन से क्रॉप को ग्रो करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को। किसको, लेग्यूमिनस प्लांट। बात में क्यों ग्रो करते हैं। अब अगला है सॉइल कंडीशनमेंट करने का तरीका क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करेंगे, एक लैंड है छोटा सा, ठीक है, उसमें आधा किसी और
और प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, आधा किसी और प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग में देखो तो क्या बताओगे मिक्स्ड क्रॉपिंग में, इट इज अ क्रॉपिंग टेक्निक इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन द सेम लैंड। यानी अलग अलग प्रकार के क्रॉप को एक ही लैंड पे ग्रो करना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। बात सुना रहा है, देख लो इतना।